हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया में लगभग 20 से 30% फर्स्ट जनरेशन के लॉयर प्रैक्टिस ज्वाइन करने के 1 से 3 साल के भीतर भीतर प्रैक्टिस की फील्ड को छोड़ देते हैं और किसी अन्य फील्ड में चले जाते हैं। वो कोई सर्विस, फैमिली बिजनेस या और कोई और काम शुरू कर देते हैं, पर वो वकालत के पेशे को छोड़ देते हैं। इसके क्या मेजर कारण हैं? तो वो 10 मेजर कारण जो मैंने मेरे 25 सालों की वकालत के अनुभव से डिस्कवर किए, जो मैंने यंग फ्रेंड्स से, यंग लॉयर्स से, मेरे जूनियर्स से, एसोसिएट्स लॉयर्स से बात करके डिस्कस किए और जो कंक्लूजन निकाला वो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, वो 10 मेजर कारण हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो उसमें पहला कारण है कि उनको लॉ फील्ड में प्रैक्टिस एज अ करियर डिसाइड नहीं करना। देखिए, जब नए वकील प्रैक्टिस की फील्ड में आते हैं तो वो ये नहीं डिसाइड करते हैं कि हमें प्रैक्टिस को ही कैरियर बनाना है, अपनी जिंदगी लॉ की, वकालत की प्रैक्टिस को, वकालत के पेशे को बनानी है। वो सोचते हैं कि हम इसमें सबसे पहले हम एंटर कर जाते हैं, उसके बाद हम जुडिशियल ऑफिसर के एग्जाम्स की तैयारी करते रहेंगे और यदि हम वहाँ सक्सेस नहीं हुए, हम कोई ना कोई गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट एडवोकेट, ये इन सब की, गवर्नमेंट एडवोकेट्स की, जुडिशियल ऑफिसर की, स्टेट जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी या अदर स्टेट जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करते रहेंगे। और जब हम वहाँ से फ्री रहेंगे तो हम प्रैक्टिस की फील्ड में भी आ जाया करेंगे और जिन वकील साहब को हमने ज्वाइन किया है उनसे कह देंगे कि हम एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे लॉयर्स जो कई कई महीनों तक लॉ की फील्ड से एब्सेंट रहते हैं, तो वो केसेस को समझना, केसेस की स्टडी करना, साइटेशंस ढूंढना, चैम्बर में जाना, वो ये सब नहीं कर पाते हैं और उनको इस प्रोफेशन में मज़ा नहीं आता है। उनको तो लगता है कि केवल सीनियर्स हमें तारीख पेशी लेने के लिए भेज देते हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग प्रोफेशन नहीं है, जबकि वो खुद दो नावों में सवार रहते हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं किसी कंपनीज को और कंपनीज इतनी आसानी से उनको अपने उसमें लेती नहीं है, इसलिए भी वो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रगल इन प्रोफेशन। देखिए, जब आदमी नया एडवोकेट होता है तो बहुत सारे ख्वाब लेकर आता है, लेकिन वो ख्वाब हकीकतों में बदलें ये ज़रूरी नहीं है। शुरू में किस तरह की स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? पहले तो उनको केसेस नहीं मिलते हैं, केस मिल भी जाते हैं तो चूंकि उनको नॉलेज नहीं होती इसलिए क्लाइंट थोड़े टाइम बाद फाइल वापस ले जाता है। उनको हार्डवर्क जो है, जो प्रोफेशन की डिमांड है, उनसे किया नहीं जाता। इसके अलावा शुरू में कोर्ट में रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोर्ट में उनकी बहस को तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता, हार्डवर्क नहीं किया होता, साइटेशंस वो सबमिट नहीं करते हैं, जजमेंट्स वो ढूंढते नहीं हैं, अनुभव की कमी होती है। और चूंकि कोर्ट में उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता तो जो थोड़े बहुत क्लाइंट्स आते हैं वो भी उनको इतना महत्व नहीं देते, सोसाइटी में भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो जो स्ट्रगल वो फेस करते हैं, इस कारण वो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मेजर कारण, लेक ऑफ अर्निंग इन स्टार्टिंग सम ईयर्स। देखिए, न तो सीनियर, बहुत अच्छे सीनियर्स को छोड़ दीजिए, पर सीनियर्स ज़्यादातर स्टाइफंड को हैंडसम नहीं देते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी केसेस और फीस अपने सीनियर्स को ही देते हैं, तो उनको कुछ फीस नहीं मिलती है, हैंडसम अमाउंट नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो ये विटनेस करते हैं कि जो उन्हीं के फ्रेंड्स किसी अदर फील्ड में गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने या इवन फैमिली बिजनेस अपनाया, वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, बहुत अच्छे मोबाइल, गैजेट्स, घूमना फिरना, वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी अर्निंग्स नहीं है। तो वो 1 से 3 साल में हतोत्साहित होके, हताश होकर के और काम को अधूरा सीख करके उस प्रैक्टिस को अर्निंग के अभाव में छोड़ देते हैं, वकालत के पेशे को छोड़ देते हैं। अब एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि वो एक फील्ड, वकालत के पेशे में तो आ जाते हैं पर वो फील्ड का चुनाव नहीं करते। क्या उन्हें सिविल लॉयर बनना है? क्या उन्हें क्रिमिनल फील्ड में जाना है, क्रिमिनल लॉ की फील्ड में? क्या उन्हें कंपनी लॉ की फील्ड में जाना है? क्या उन्हें बैंकिंग केसेस, एविक्शन केसेस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल केसेस, सर्विस मैटर्स, रिवेन्यू मैटर्स, लीगल एडवाइजर
या लीगल ओपिनियन, बैंक्स की लीगल ओपिनियन की फील्ड में जाना है, तो वो चूज नहीं कर पाते। तो कई मैंने ऐसे यंग एडवोकेट्स देखे हैं, पहले वो किसी सीनियर सिविल लॉयर को ज्वाइन करते हैं, फिर वो क्रिमिनल की फील्ड में जाते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पर डिफरेंट फील्ड में रिट्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो जब तक एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ प्रैक्टिस वो चूज नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, उन्हें प्रैक्टिस कई बार छोड़नी पड़ जाती है। इसके बाद आज हम फिफ्थ रीजन जानते हैं, वो एक फोरम भी चूज नहीं करते। कई बार हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, कभी ट्रिब्यूनल, वो कभी 1-1.5 साल यहाँ वकालत करते हैं, 1-1.5 साल वहाँ वकालत करते हैं, तो कहीं भी वो जम नहीं पाते हैं। इस कारण भी वो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। अब एक और बहुत बड़ा रीज़न है, उनकी शुरू में कोई सोशल वैल्यू नहीं होती। देखिए, कई गर्ल्स जो प्रैक्टिस में आती है लेडी एडवोकेट, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अपने, जब उनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात आती है तो ये बात छुपाती हैं कि वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, कि ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि ये वकील है, ये बहुत तेज होगी, ये हमारा घर संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। इसी तरह जो लड़के प्रैक्टिस में आते हैं तो उनको भी कोई अच्छे मैट्रिमोनियल प्रपोजल नहीं मिल पाते हैं, उनकी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, और कोई बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन से उनसे बात नहीं करते हैं, कुछ टीज करते हैं वकील साहब कह करके, कुछ टीजिंग वे में या कमेंटिंग वे में वकील साहब कहते हैं, और कई बार तो सोशल गैदरिंग में कोई हंसी भी उड़ाते हैं कि वकील साहब झूठ बोलते होंगे, वकील साहब कोई अन्य तरीके से पैसे कमाते होंगे। तो इन सब के कारण भी वो हतोत्साहित होकर के प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। अब लेक ऑफ टाइम फॉर पर्सनल लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, सोशल गैदरिंग्स के लिए, इवन घर में भी जब कोई फंक्शन होते हैं, मैरिजेस होती है, तो वो टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो 10 to 5 इन बिटवीन तो कोर्ट में रहते हैं। फिर शाम को वो अपने सीनियर के ऑफिस जाते हैं, सुबह उनको साइटेशंस या सीनियर जो वर्क देते हैं या ब्रीफ नोट जो वो प्रिपेयर करते हैं या फाइल्स की स्टडी करनी होती है। तो इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो जब अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये भी रीज़न होता है कि वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। इसके बाद आज का हमारा जो 8th रीज़न है वो है लेक ऑफ फैमिली सपोर्ट। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जब एक कोई नया एडवोकेट बनता है तो उसको व्हीकल्स की भी ज़रूरत होती है, एक अच्छा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइब्रेरी और फैमिली सपोर्ट, इन सब की ज़रूरत होती है। ये प्रोफेशन की जो फैमिली होती है वो तो समझते हैं, लेकिन जो बिजनेस क्लास है वो नहीं समझते हैं। वो कहते हैं आप फैमिली बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। जो सर्विस क्लास है वो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो अपने बच्चे से, जैसे ही वो लॉ की परीक्षा पास करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारी नौकरी लगी और हम दिन भर काम करके आते हैं और 30-31 तारीख को हमें जो तनख्वाह मिल जाती है तो ये वकील साहब बन गए हैं, अब क्यों नहीं सैलरी लाते हैं, क्यों नहीं फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, घर के खर्चे, परिवार के खर्चे क्यों नहीं उठाते हैं। तो इन सब के कारण भी जब घर में कटाक्ष मिलता है, व्यंग मिलते हैं, और जब रोज घर में गृह कलेश होता है तो उनको प्रैक्टिस छोड़नी पड़ जाती है। अब एक और भी मेजर कारण है, वो है वैकेशन का नहीं होना। देखिए, सोसाइटी में क्या कहते हैं कि समर वैकेशन आती है, विंटर वैकेशन आती है, इतनी छुट्टियां क्यों आती है, लेकिन वो छुट्टियां जजेस और कोर्ट की जुडिशियल स्टाफ के लिए आती है। वकील के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। समर वैकेशन में नए क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी फाइल्स को प्रिपेयर करना, साइटेशन को सर्च करना, संडे को भी नए क्लाइंट्स आते हैं, आउट स्टेशन क्लाइंट संडे को आते हैं, फिर जो नए केसेस आते हैं उनके ड्राफ्टिंग करवाना, उनकी पिटिशंस लिखवाना, एप्लीकेशंस लिखवाना, जजमेंट सर्च करवाना। तो कोर्ट के अवर्स में और वीकडेज के अवर्स में जो छुट्टियां होती है उनमें भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो वकील को करने होते हैं। फिर पुरानी फाइलों का निस्तारण करना, नई फाइलों को जचाना, फिर उसके बाद अपनी लाइब्रेरी को सेट करना, ई लाइब्रेरी अपडेट करना, गजेट्स को अपडेट करना, नई बुक्स को अपडेट करना। तो ऐसे बहुत 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 सारे काम होते हैं जो वैकेशंस में वकील को करने होते हैं, और उसको वर्चुअली प्रैक्टिकली वैकेशन नहीं मिलती है। ये भी एक रीज़न है। और अब 10वां और सबसे बड़ा रीजन है नो पेशेंस इन यंग एडवोकेट्स। देखिए, आज की जनरेशन में पेशेंस का बड़ा अभाव है। वो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन इस वकालत के प्रोफेशन में बहुत जल्दी न तो रिकॉग्निशन मिलता, न पैसा मिलता। इसमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो लेक ऑफ पेशेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 मेजर रीज़न डिस्कस किए कि क्यों यंग एडवोकेट्स 1 से 3 साल में 20 से 30% एडवोकेट्स वकालत की फील्ड को छोड़ देते हैं। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।